हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 32। सर्गाणामादिरन्तच्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मा विद्या विद्यानं वादः प्रवादतामहम्। सर्गाणामादिरन्तच्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मा विद्या विद्यानं वादः प्रवादतामहम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टि का एकमात्र प्रधान कारण है। हालांकि ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, लेकिन ये तीनों ही कृष्ण के ही गुणावतार हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करते हैं, विष्णु सत्वगुण को और भगवान शिव तमोगुण को। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। आगे बताते हैं कि समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। ऐसे तो बहुत प्रकार की विद्या है और भौतिक विद्या में भी बहुत सारा वेराइटीज है। हम देखते हैं कि पृथ्वी में जितने भी लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, सबका सब्जेक्ट अलग अलग होता है, इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो किसी को सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, किसी को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो किसी को मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार से बहुत सारा सब्जेक्ट है पढ़ाई करने के लिए। किसी को होम साइंस में इंटरेस्ट है, तो किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, लाइक दैट। किसी को गेम्स वगैरह खेलने में वो एक्सपर्ट है, भले ही वो बाकी पढ़ाई में नहीं इतना वो कर पाए, लेकिन गेम्स में उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया। ऐसा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो एक विद्या है। जैसे मछली मारने वाले का भी, जो मछली मारने का उसका जो कला है समुद्र में वो नाव चलाकर, तो ये भी एक उसका विद्या है। लेकिन ये सब विद्याएं भौतिक विद्या है। जैसे कोई मैकेनिक का भी काम करते हैं तो वो भी एक विद्या है। जैसे कोई कितना भी पढ़ाई कर ले दूसरे सब्जेक्ट का, लेकिन उसको नहीं आता है कोई चीज़ें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल ठीक करने वाला व्यक्ति जो मोबाइल को बहुत आसानी से ठीक कर सकता है, तो हम इसीलिए जब मोबाइल खराब होता है तो मोबाइल ठीक करने वाले के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अगर हमें हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास भी चले जाते हैं, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ऐसा नहीं। वो भी यही रेफर करेगा, आपको हार्ट में प्रॉब्लम है तो आप हार्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं उसके पास जाइए। आंखों में प्रॉब्लम है तो हम आंखों के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, राइट। तो एक बार क्या हुआ, ऐसा एक स्टोरी है। तो एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। तो उसमें बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति और भी 2-3 विद्वान व्यक्तियों के साथ नाव से पार हो रहे थे, नदी को पार हो रहे थे। तो तीनों ही बड़े बड़े साइंस की बात करते हैं एक दूसरे के साथ कि आपको ये आता है, और उससे भी पूछते हैं जो नाव वाला है, क्या आपको आता है, लाइक दैट। तो क्या ये सवाल आपको आता है? तो वो अपने भौतिक विद्या का जो है उसमें वो अपना अहंकार दिखा रहे थे, दंभ। तो नाव वाले ने देखा कि पानी जो है बढ़ भी रहा है नदी में और पानी नाव में भी प्रवेश कर चुका है। तो बोलते हैं आप लोगों को तैरना आता है? तो उन तीनों को नहीं आता। तो बोलते हैं फिर तो आप भगवान को याद कर लीजिए, क्योंकि मैं तो बच जाऊंगा, मुझे तैरना आता है। तो तैरना भी एक विद्या है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी भौतिक विद्या है। तो इन समस्त विद्या में जो अध्यात्म विद्या है, यानी कैसे हम आत्मा है तो कैसे भक्ति करके हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग आदि से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं, ये एक विद्या है।
तो ये विद्या सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए जो मेटेरियल एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन लेते हैं, यानी भौतिक विद्या के साथ आध्यात्मिक विद्या भी लेते हैं, तो उनका जीवन आनंदपूर्ण होता है। लेकिन जो भौतिक विद्या से अध्यात्म विद्या को माइनस कर देते हैं, दुख ही दुख होता है। इसलिए खासकर मॉडर्न जो कॉलेज है, स्कूल्स है, आप देखिएगा उसमें धर्म के बारे में कि आत्मा का धर्म है, भगवान की सेवा करना है, कैसे सेवा करना है, हम आत्मा है, आत्मा का क्या विज्ञान होता है, इस बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। और सफलता का भी गलत शिक्षा प्रदान किया जाता है कि बड़े आपका बड़ा नाम होना चाहिए, बड़ा पोजीशन होना चाहिए भौतिक लेवल पर, भले ही आप कुछ भी करो लेकिन आपका धन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये सफलता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन का सफलता क्या है? मनुष्य जीवन का सफलता है कि भक्ति करना है और भगवत धाम जाना है। बार बार जन्म लेना, मृत्यु के भय से जीना, ये नहीं है मनुष्य जीवन की सफलता। अगर मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी हम पशु की तरह केवल खाने में, सोने में, मेटिंग करने में यानी बच्चे पैदा करने में और अपनी रक्षा करने के जो उपाय ढूंढने में लगा देंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, ये चारों भी चाहिए, बहुत आवश्यक है। आहार के बिना आपका शरीर स्वस्थ नहीं बनेगा या जीवित भी नहीं रहेगा। बेसिक आहार तो ग्रहण सबको करना होता है, आहार ग्रहण करना है और सोने से शक्ति मिलती है। लेकिन ये नहीं कि सोते ही रहे 12-12 घंटा, 18-18 घंटा सोते ही रहे, ये नहीं। 6 घंटा, 7 घंटा, जितना आपको बॉडी को चाहिए। किसी को 5 घंटे में भी नींद पूरी हो जाती है, 4 घंटे में भी। तो ये जो है बॉडी का रिक्वायरमेंट है। या मैटिंग यानी बच्चा पैदा करना, तो लीगली शादी करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार विवाह संस्कार करना चाहिए और गर्भाधान संस्कार के द्वारा अच्छी संतान की उत्पत्ति करना, ये बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ जो रक्षा के लिए जो भी उपाय करना है वो करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर और एक चीज है, और वो क्या है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र में पहले ही बताया गया है कि अब ब्रह्म के बारे में, कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है। पशु जिज्ञासा नहीं कर सकते। जो एक डॉग है या कैट है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो ये नहीं पूछ सकते भगवान कौन है, हम कौन है, हम कहाँ से आए, हम क्यों कुत्ता बिल्ली है, आप लोग क्यों मनुष्य हो। ये जिज्ञासा वो लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। इसलिए तो ये अध्यात्म विद्या इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। और जो व्यक्ति भौतिक विद्या के साथ अध्यात्म विद्या भी लेते हैं, वो जानते हैं कि भौतिक विद्या को भी कैसे कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। और भगवान ने यहाँ पे कहा है कि तर्क शास्त्रों में निर्णायक सत्य हो। तर्क चाहे कोई कितना भी कर सकता है, कोई वृथा तर्क भी कर सकते हैं, लॉजिकल तर्क भी कर सकते हैं, या लॉजिक दे के भी गलत चीज को स्थापित कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है और दूसरा व्यक्ति इतना प्रभावशाली नहीं है, तो प्रभावशाली व्यक्ति जो अप्रभावशाली व्यक्ति है उन पर हावी हो जाते हैं। लेकिन निर्णायक सत्य यानी जो सत्य है जो वो स्थापित हो ही जाता है, क्योंकि सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। तो ये जो सत्य है, निर्णायक सत्य, तो ये भगवान स्वयं है। निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये दृश्य जगत जो है महाविष्णु, गर्भोदय कषाय विष्णु, क्षीरोदय कषाय विष्णु, 3 विष्णु जो कृष्ण से ही विस्तार है, उनके द्वारा संचालित है। और बाद में इसका संहार भगवान शिव जी करते हैं। और ब्रह्मा जो है गौण सृष्टा है। मेन सृष्टा कौन है? कृष्ण है। कृष्ण से ब्रह्मा की सृष्टि हुआ है, तो इसलिए गौण सृष्टा है। कृष्ण ही उनको शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वो सृष्टि कर सके। और जब ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है गर्भोदय कषाय विष्णु के नाभि कमल से, तो इसलिए ब्रह्मा का एक नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्य मतलब भगवान और गर्भ भगवान के गर्भ से निकले, नाभि कमल से निकले। तो ब्रह्मा जी भी तपस्या किया सबसे पहले। जैसे ही वो उनका जन्म हुआ, उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो कमल के ऊपर थे, वो तो समझ में नहीं आया कि ये क्या है, मैं कहाँ से निकला हूँ। तो जब वो जाते हैं नाल, जो कमल नाल है उसके अंत में जाते हैं, तो देखते हैं कि इतना भगवान का जो पेट है गर्भोदय कषाय विष्णु का इतना विशाल है, उनको आदि अंत कुछ नहीं दिखता।
फिर ऊपर कमल में जाते हैं तो उनको एक शब्द सुनाई देता है, दो अक्षर सुनाई देता है, तपस्या करने के लिए निर्देश मिलता है। तो वो बहुत घोर तपस्या करते हैं और उसके बाद वो भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी को भगवान ही आशीर्वाद देते हैं सृष्टि कैसे करना है उसके लिए। तो ये जो सृष्टि पालन और संहार करने वाले सारे अधिकारी परमेश्वर है, ये भौतिक गुणों के अवतार है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के, जैसा कि हमने बताया। अतः भगवान ही समस्त सृष्टि के आदि मध्य और अंत है। तो उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ भी है, जैसे 4 वेद है, उनके 6 वेदांग है, वेदांत सूत्र है, तर्क ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, पुराण आदि है। तो इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं और इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र जो है वो कृष्ण का स्वरूप है। वेदांत सूत्र में समस्त वेदों का जो है सारांश है। और जो श्रीमद् भागवत पुराण है ना, वो वेदांत सूत्र, जो वेदव्यास जी ने वेदांत सूत्र की ही व्याख्या किया है एक्चुअली श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए कलयुग के प्राणियों के लिए श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता ये पुस्तक एनफ है, इसी में सब वेदों का सार छुपा हुआ है। तो तर्कशास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं और प्रमाण द्वारा जो तर्क की पुष्टि किया जाता है, जिससे विपक्ष का भी समर्थन होता है, दोनों ही पक्ष समर्थन करते हैं, तो उसको जल्प कहलाते हैं। तो प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। मतलब ऐसा सत्य जो दोनों ही पक्ष के लोग मना नहीं कर सकते, तो ऐसा तर्क एक्चुअल तर्क है। ऐसा तर्क नहीं कि बस हराना है दूसरे पक्ष को कैसे भी, भले ही जैसे कई बार वकील भी करते हैं ना कि गलत पक्ष का जब साथ वो देते हैं तो वो ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, झूठा प्रमाण भी, ताकि सामने वाला जो है हार जाए। उनको मालूम है कि मेरा जो मेरा जो क्लाइंट है उन्होंने गलती किया है, लेकिन फिर भी ऐसा कई बार करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो वो वाला तर्क नहीं, ऐसा तर्क जो सत्य को ही स्थापित करते हैं, वो निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। श्लोक नंबर 33। अक्षराणामकारस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं आकार हूँ, अ आ का खा, सभी अक्षरों में सबसे पहले वाला अक्षर कौन सा है? अ है, अ। तो अ के बिना एक्चुअली ये अ जो है हिंदी में तो है, लेकिन संस्कृत अक्षरमाला का भी प्रथम अक्षर है। तो ये अ से वैदिक साहित्य का शुभारंभ हुआ है। तो भगवान कहते हैं अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तो आकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता, इसलिए ये आदि स्वर है। तो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती है ये स्वर। तो इस प्रकार से जैसे हम कुछ भी बोले कृष्ण, राम, तो उसके पीछे भी एक अ छुपा हुआ होता है। तो अ के बिना कोई स्वर नहीं हो सकता। तो संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें जैसे राम कृष्ण ऐसे दोहरे शब्द जो होते हैं हाइफन डाल के, जैसे द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है। मृत्यु को कोई नहीं, समय की वजह से ही मृत्यु आती है ना। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, एक क्षण भर वो मरता रहता है, मतलब मृत्यु की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो 1 साल बीत गया मतलब मृत्यु के और करीब आ गया ना वो। उनके भाग्य में मान लीजिए 80 साल है, अगर 70 साल बीत गया तो इस तरह से और 10 साल ही बचा। तो इस प्रकार से काल सर्वोपरि है। समस्त मारने वाले, जितने भी मारने वाले हैं, काल ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सबों को मारता है, कोई नहीं बच सकता। काल कृष्ण स्वरूप है इसलिए, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक है। श्लोक नंबर 34। मृत्युः सर्वहरच्चाहम् उद्भवच्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणम्
स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। कृष्ण कहते हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। यानी मृत्यु भी कृष्ण है और उत्पन्न करने वाला भी कृष्ण है। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। जो ही मनुष्य जन्म लेता है मृत्यु उसका तय होता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, हर क्षण। इसलिए हमें एक भी क्षण कृष्ण भक्ति के बिना नहीं बिताना चाहिए। अगर एक भी क्षण कृष्ण भक्ति के बिना बिताया तो वो हमारा क्षण जो है नष्ट हो गया। अब देखिए रामायण में हम देखते हैं कि माता कौशल्या, राम की माता, वो 14 साल अपने पुत्र के विरह में तड़पती है और वो कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, ये 14 साल मेरे जीवन में मत गिनना, ये 14 साल मेरे पास मेरे राम नहीं थे। तो ये उनकी भावना है। एक्चुअली वो 14 साल में भी राम का ही स्मरण कर रही थी, तो इसलिए वो 14 साल भी उनका काल हरण नहीं कर पाए। तो जो जो क्षण हम भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं या भगवान के बारे में कोई लेक्चर सुनते हैं, वो क्षण ही बस बच गया। बाकी क्षण तो बस मृत्यु के और पास ले जाने वाला एक क्या बोलते हैं मीडियम है। बाकी जो क्षण हम भगवान की सेवा में यूज किया वही क्षण जो है हमारा वैल्यूएबल है। बाकी सब समय नष्ट हो गया है। एक्चुअली इसको बोलते हैं समय नष्ट होना। तो रामायण में हम देखते हैं कि एक्चुअली कितना मतलब कितने महान महान पात्र हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मण को ही देखा जाए, जब राम जी आए वापस रावण को मारकर, युद्ध को जीतकर, सीता को लेकर लक्ष्मण के साथ जब प्रवेश किया, सब लोगों ने राम की बहुत तारीफ किया। लेकिन अगस्त्य मुनि कहते हैं कि इसमें रावण को राम ने वध किया, उसका श्रेय जाता है लक्ष्मण को। तो सब सोचे कि कैसे राम ने रावण को मारा तो लक्ष्मण को कैसे श्रेय गया। तो अगस्त्य मुनि बताते हैं कि कैसे गया। बोलते हैं कि रावण को जीतने से भी बड़ा बाधा जो था वो रावण का पुत्र मेघनाथ। वो अजय था, उसको कोई पराजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसने ऐसा वर प्राप्त किया था कि जो 14 साल तक ना कुछ खाया हो, ना कभी सोया हो, और ऐसा ब्रह्मचर्य मेंटेन किया हो जो अपने किसी भी स्त्री का मुख भी नहीं देखा, वही सिर्फ मेघनाथ को मार सकता था। नहीं तो मेघनाथ इतना बलशाली था कि नहीं, रावण तक कोई पहुंच नहीं सकता। इंद्रजीत उनका नाम था, इंद्र को भी जय किया था। और लक्ष्मण भी मूर्छित होकर गिर गए थे ना, जिसके लिए संजीवनी लाए मेघनाथ से युद्ध करते हुए। तो उसको लक्ष्मण ने कैसे मारा? क्योंकि लक्ष्मण ही 14 साल तक ना खाए थे, ना सोए थे एक भी पल के लिए, और ब्रह्मचारी थे। तो राम ने पूछा, पर ऐसा कैसे? लक्ष्मण को तो मैं खुद अपने हाथ से रोज एक फल देता था, और सीता देवी तो मेरे साथ ही थी। तो लक्ष्मण ने तो सीता देवी का मुख देखा है, फिर ब्रह्मचारी कैसे रहा? बिना किसी स्त्री का मुख देखा हुआ ब्रह्मचारी कैसे रहा वो? और दूसरी बात है कि जहां तक सोने की बात है, ठीक है, वो तो पहरा देते थे, नहीं सोते थे, लेकिन ये दोनों कैसे हुआ? तो अगस्त्य मुनि ने कहा आप लक्ष्मण जी से ही पूछिए। तो लक्ष्मण जी से जब पूछा तो लक्ष्मण ने कहा कि जब आप फल मुझे देते थे तो आप कहते थे ये फल लो, आपने कभी नहीं किया ये फल खा लो या खाओ, ऐसा नहीं कहा। तो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और मैं फल ले लेता था, पर खाता कभी नहीं था। तो ये लक्ष्मण की तपस्या थी। और लक्ष्मण को बहुत दुख होता था कि उनके पूज्य भाभी और पूज्य भ्राता दोनों ही इतना कष्ट पा रहे हैं, ऐसा उनको भाव था। तो वो उनकी रक्षा के लिए निरंतर जगे रहते, उनके सुख सुविधा का सारा कार्य करते थे। और बोला कि मैंने सीता मैया का 2 पांव ही देखा है, कभी मैं उनके चरणों के अलावा और कुछ मुख तो देखा ही नहीं है। इसलिए जब वो अलंकार को गिरा के गई थी, तो जब जितने भी अलंकार आपको मिला, मुझे बाकी अलंकार पहचान में नहीं आया, सिर्फ पायल पहचानता था। तो ऐसे है लक्ष्मण की तपस्या। तो हम देख सकते हैं कि भरत महाराज भी, राम जी चले गए
तो राज्य का जो सुख है उसको त्याग कर एक तपस्वी की भांति दूर रह के ऐसे ही जमीन में सोना, सब कुछ तपस्वी की भांति। और शत्रुघ्न भरत की सेवा में एक्चुअली चारों भाई तपस्या कर रहे थे और माताएं भी। तो हम देख सकते हैं कि भगवान के प्रति ये तीव्र जो प्रेम है, और ये प्रेम को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसी प्रकार हम एक एक क्षण को उसका लाभ उठा सकते हैं मनुष्य जीवन का। तो जहां तक भावी विकास का संबंध है, जैसे हमारा शरीर पहले जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर कुछ काल तक संसार में रहते, फिर संतान उत्पन्न करते हैं, फिर बूढ़ा हो जाता है और फिर समाप्त हो जाता है। यह 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है, और यह कृष्ण है उत्पन्न करने वाला। गर्भ से मुक्ति, गर्भ से मुक्ति शब्द यहाँ पे इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि गर्भ में एक संतान किस स्थिति में रहता है, वो कपिल मुनि देवावती माता से बताते भी हैं कि गर्भ में उल्टा लटका हुआ 9 महीने तक, और ऐसा बैग, टाइट बैग, अंधकार में उसका कीड़ा भी काटते तो बार बार मूर्छित होते हैं, माता तीखा खाते तो पूरा बॉडी में पेन होता बच्चे को, बहुत ऊंचा कुछ म्यूजिक सुनते हैं तो बच्चा बहरा तक हो सकता है। तो सब कुछ बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गर्भ से मुक्ति उत्पन्न करने वाला भी भगवान है, और बच्चा गर्भ में प्रार्थना भी करते हैं कि हे भगवान, मुझे इस गर्भ से मुक्ति दे दो। इस बार जब मैं मनुष्य जीवन जन्म लूंगा तो मैं आपका ही भक्ति करूंगा। और जो सौभाग्यशाली आत्मा है वो अपना 100 जन्म तक याद भी कर सकते हैं। तो फिर भी जैसे ही वो जन्म होता है बहुत लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हर किसी का जो है इतना सौभाग्य नहीं होता है कि वो भक्त माता पिता उनको प्राप्त हो जो भगवान की भक्ति करने के लिए बोले। कलयुग में तो ऐसे बहुत सारे माता पिता भी है अभी जो बोलते हैं भगवान कुछ नहीं होता, अपने करियर में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो, धन कमाओ इत्यादि। तो ये भी होता है। तो प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। तो ये उत्पत्ति भगवान कहते उत्पन्न करने वाला भी मैं हूं। और यहाँ पे जो 7 ऐश्वर्य का उल्लेख है ना, ये सब स्त्रीवाचक है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो यशस्वी कहा जाता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वो यशस्वी होता है, अर्थात कीर्ति भी है, श्री सुंदरता, वाक बोलने की क्षमता, स्मृति, मेधा बुद्धि, धृति धैर्य, क्षमा, ये सारा गुण अगर किसी में है तो बहुत यशस्वी पूर्ण होते हैं। संस्कृत जो है पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी भाषा है। इससे यशस्विनी भाषा और कोई नहीं है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। ये दूसरा ऐश्वर्य है। यानी ग्रंथों को पढ़ा, भागवत गीता को, भागवतम को पढ़ा, लेकिन इसको अपने जीवन में अप्लाई किया, प्रयोग में लाए ना। अस्थिरता पर विजय प्राणा जो धृति है या दृढ़ता है, कहने का मतलब है कि कोई भी अस्थिरतापूर्ण जो है स्थिति हमारे जीवन में आ सकता है। भौतिक संसार है, पग पग में ऐसा होता है कि हमारा मन स्थिर हो जाता है। तो उस समय जो धैर्य धारण करते हुए दृढ़ता पूर्वक अपने लक्ष्य प्राप्ति के इसमें लगे रहते हैं, है ना, वो एक ऐश्वर्य है। और पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो, सुख तथा दुख में संभाव रखे, यह एक ऐश्वर्य है, क्षमा कहलाता है। तो इस प्रकार ये सब भगवान को प्रतिनिधित्व करता है। ये सब गुण होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कलयुग में तो लोगों में टॉलरेंस पावर लगभग नहीं है। क्षमा करना तो दूर की बात है, वो कितना भी अच्छा रिलेशन हो, एक बार कुछ गलत हो गया, कुछ हो गया तो तुरंत रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं, क्योंकि क्षमा बहुत मुश्किल है करना।
एनिमिटी को या शत्रुता को याद रख रख के जलते रहेंगे, लेकिन क्षमा करके शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है। इसलिए कलयुग में जो है रिलेशनशिप इतना टिकता भी नहीं है, बहुत कम टिकता है। या पति पत्नी में भी हम जैसे अगर निकाला जाए उसका जो परसेंटेज, तो पूर्व काल से अभी बहुत सारा केसेस ऐसा मिलेगा, डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ गया है। क्योंकि पहले के लोगों में सहन शक्ति होता था, क्योंकि दो लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। तो वहाँ पे सहन करने की आवश्यकता है एक दूसरे की कमियाँ सबके अंदर है। ह्यूमन बींग्स आर नॉट परफेक्ट, गॉड इज ओनली परफेक्ट। तो इसीलिए उसमें अगर सहन नहीं होता है तो क्या होता है, टूट जाता है। तो ये सब बहुत बड़ा क्वालिटीज है। तो श्लोक नंबर 35 में बताया है, बृहत् साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। कृष्ण कहते हैं, मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अघन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तो जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि वो समस्त वेदों में सामवेद है, क्योंकि सामवेद जो है वो विभिन्न देवताओं के द्वारा गाए जाने वाला गीतों का संग्रह है, स्तुति है। और इन गीतों में से एक गीत है बृहत् साम, जिनकी ध्वनि अत्यंत सुमधुर है और अर्धरात्रि को गाया जाता है। तो संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है। इसमें लय ताल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संस्कृत काव्य में जो लय और ताल होता है वो आधुनिक जो कविता है उसकी तरह मनमानी ढंग से नहीं बनाया जाता, बल्कि उसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स होता है। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो खासकर ऐसा है कि गायत्री मंत्र ऐसे कोई भी जप नहीं कर सकता है, उसके लिए सुपात्र ब्राह्मण बनना जरूरी है। और इसीलिए भी कई साल तक हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के बाद किसी को गायत्री मंत्र का दीक्षा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए बिना ही शुद्ध हो गए और सुपात्र ब्राह्मण बन गए वो गायत्री जप कर सकता है, ऐसा नहीं है। शुद्ध बनने के लिए भी, और इवन गायत्री कोई ऐसा जरूरी नहीं कि गायत्री मंत्र का जप करना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण महामंत्र में समस्त मंत्र सन्निहित है। कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करके भी गोलक धाम जा सकते हैं, लेकिन खासकर अर्च विग्रह की जो सेवा करते हैं, और जैसे लोग सिर्फ ब्रह्म गायत्री को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे गायत्री मंत्र है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए भी, तो इस प्रकार से गोलक धाम प्राप्त करने के लिए भी। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में ही सब कुछ सन्निहित है। तो इसलिए अगर कोई सिंसियरली अपना पूरा जीवन हरे कृष्ण महामंत्र का 16 नाम जप करते हैं तो वो अपना जीवन सफल कर सकता है। तो लेकिन फिर भी इन सब में भगवान कहते हैं कि काव्य में जो है गायत्री मंत्र है भगवान। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। चूंकि गायत्री मंत्र विशिष्ट है, ईश्वर साक्षात्कार के निमित्त है, इसलिए ये परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई मांस भी खा रहा है और प्याज लहसुन भी खा रहा है और बहुत अन्य प्रकार के नशा आदि भी कर रहे हैं, ब्राह्मणों का सत्वगुण में स्थित नहीं है और वो भी गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ये उन्नत जो अध्यात्म में उन्नत व्यक्ति है उनके लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार जो सात्विक गुण प्राप्त करना होता है। कम से कम उनको नर पशु से नर बनना होता है ना। जैसे 4 नियम जो है, खासकर मांस नहीं खाना, मांस में प्याज लहसुन मसूर की दाल जो कृष्ण को भोग नहीं लगता वो नहीं खा सकते हैं। नशा नहीं करना, नशा में बहुत प्रकार के नशा के अलावा भी चाय कॉफी जिसमें कैफीन और निकोटीन आदि जो नशा पाया जाता है जो कृष्ण को भोग नहीं लगता। बहुत लोग व्रत के दिन चाय पीते हैं, वो भी निकोटीन वाला कैफीन वाला कॉफी पीते हैं।
तो इससे व्रत, भले ही वो अन्न नहीं है, लेकिन व्रत के दिन कौन नशा करता है? तो इसके सब्स्टिट्यूट हमें लेना चाहिए। जैसे जिंजर टी पी सकते हैं, जिंजर उबाल लिया, लेमन डाल दिया और थोड़ा गुड़ डाल दिया, ऐसा पी सकते हैं व्रत के दिन भी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि नशा, तो ये भी नशा है। या जैसे कि अवैध यौन संबंध बनाना, विवाह के बाहर संबंध बनाना, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर बनाना, या विवाह से पहले शारीरिक संबंध आदि बनाना, और साथ ही साथ जुआ खेलना, जुआ में लॉटरी टिकट आदि खरीदना भी सन्निहित है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ उनको भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो इस प्रकार वो सात्विक गुण में स्थित होते हैं, तब गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्मा का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु है और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। तो गायत्री माता का जो है, गायत्री माता का उत्पत्ति भी भगवान कृष्ण से होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि गायत्री माता शायद कोई अलग है, अलग भगवान है। साफ साफ ब्रह्म संहिता में बताया गया है, आई थिंक 5.27 श्लोक का है, जिसमें बताया गया है कि भगवान, जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपना बांसुरी बजाते हैं गोलक धाम से, और बांसुरी की ध्वनि से गायत्री माता की उत्पत्ति होती है और वो ब्रह्मा के अंदर प्रविष्ट होते हैं, तो ब्रह्मा को ज्ञान होता है। तो ये ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा से ही हमारी ये परंपरा शुरू हुआ है, तो ब्रह्मा से प्राप्त होता है। और मासों में अघन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं इस महीने में। इसलिए ये महीना, जिस महीने में खेतों से हम अन्न एकत्रित करते हैं, वो महीना भगवान कहते हैं मेरा प्रतिनिधित्व करता है, कि लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत अत्यंत पूजनीय है। जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होते हैं, ऐसा देश एक्चुअली बहुत इनऑस्पिशियस है। क्योंकि मान लीजिए ऐसा समय आ गया जब व्यक्ति निकल नहीं सकता है, जैसे बीमारियां अभी भी फैल रही है, पैंडेमिक सिचुएशन है, तो जो गांव में है जिसका धान दाल का खेती, विभिन्न प्रकार की खेती भरपूर है, तो उनको उनका जो है गोदाम भरा हुआ है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को, अगर ऐसा देश है जहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो लोग दौड़ते दौड़ते ही जो है, गांव तक दौड़ते दौड़ते ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए बहुत उत्तम महीना माना गया है। और बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में हम देखते हैं जो ठंड में सब पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं या कलर चेंज हो जाता है, लेकिन बसंत ऋतु में ग्रीन ग्रीन पत्ता आता है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, और इस प्रकार कोयल भी बोलने लगती है। तो बसंत ऋतु विश्व भर में बहुत बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि ये जो ऋतु होता है इसमें ना बहुत गर्मी रहती है ना सर्दी रहती है, और वृक्ष में फूल आते हैं। बसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है, और ये भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। श्लोक नंबर 36। द्युतं चालयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि वेवचायस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि। तो मैं छलियों में जुआ हूँ। छलिया, बहुत प्रकार के ठग होते हैं ना, छलने वाले होते हैं। तो भगवान कहते हैं जुआ एक्चुअली छल करने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। जुआ में व्यक्ति को ऐसा लगता है ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा जीत गया, कुछ मिल गया, तो उनको लगता है नहीं और जीत सकता हो, तो इतना जो गया है वो वापस आएगा। तो एक्चुअली छलिया है जुआ, इसलिए मना किया जाता है गैम्बलिंग। और क्षत्रियों को जब गैम्बलिंग के लिए ललकारते हैं वो मना नहीं कर सकते, इसलिए युधिष्ठिर महाराज मना नहीं कर पाए दुर्योधन को। लेकिन उस समय दुर्योधन को चाहिए था कि जैसे दुर्योधन को मना नहीं कर पाए, तो युधिष्ठिर को चाहिए था कि जैसे दुर्योधन ने शकुनी का सहारा लिया है जुआ यानी पाशा खेलने के लिए, युधिष्ठिर अगर कृष्ण का सहारा लेते तो शकुनी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कृष्ण को नहीं बुलाया गया, तो फिर इसके कारण उनको बन जाना पड़ा। छलिया है, छल लेते, ठग लेते हैं जुआ। और तेजस्वियों में तेज है भगवान।
भगवान कहते हैं मैं विजय हूँ। कोई विजय होता है तो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो विजय कृष्ण की कृपा से होते हैं। साहस कृष्ण है और बलवानों का बल भी कृष्ण है। तो ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलिया है। समस्त छल कपट कर्मों में द्वितीय क्रीड़ा यानी जुआ सर्वोपरि है और कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने को सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। तो कई बार होता है कि कई लोग जो है सोचते हैं अरे ये भक्त है भगवान का, इतना सरल है, इसको मैं ठग लेता हूँ, उनके भोलेपन का फायदा उठा लेता हूँ। लेकिन वो तो चल लेता है, लेकिन सबके हृदय में परमात्मा देख रहे हैं कि इसने भक्त को छला है। तो जब भगवान ऐसे व्यक्ति को छलते हैं, जब भक्त को कोई छलता है, ठगता है, तो भगवान उनकी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन जब भगवान किसी को ठगना चाहे उसकी रक्षा कौन करेगा? तो इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि हमें कभी भी छल कपट का आश्रय नहीं लेना चाहिए। और छल कपटी व्यक्ति कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल सरल भक्त ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण को प्राप्त करने का भी जो एक क्वालिफिकेशन है वो है सरलता। तो इसलिए सरलता जो गुण है वैसे प्राप्त भी नहीं होता है। भगवान की कृपा है, किसी को प्राप्त है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण विजयी पुरुषों के विजय है, तेजस्वी का तेज है। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ है। भगवान से साहसी, भगवान से बलवान कोई नहीं है। जब कृष्ण इस धराधाम पर थे तो उन्हें बल में कोई नहीं हरा सकता था। भले ही वो 6 दिन का बच्चा हो, 6 महीने का, 6 दिन में ही पुतना को मार दिया था, जो इतना भयानक थी, शक्तिशाली थी, और कितने असुरों को मार दिया। 7 साल की उम्र में उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में ही उन्होंने कितनी सारी लीलाएं कर दिखाया। अभी वो क्या बोलते हैं, वो घुटनों के बल चलना सिखाई था अभी जैसे, तो उसी उम्र में घुटनों के बल जैसे चल रहा था, क्योंकि मम्मी ने बांध दिया था ना उखल से। गगनचुंबी अर्जुन का वृक्ष, आपने अर्जुन का वृक्ष देखा होगा, तो अभी कलयुग में अर्जुन का वृक्ष कितने बड़े बड़े होते हैं, तो उस समय द्वापर युग में कितने बड़े होंगे। उखाड़ दिया, उखल लगे, उखाड़ दिया। तो भगवान बल में सर्वोत्तम है। उन्हें ना कोई छल में हरा सकता है, ना तेज में, ना विजय में, ना साहस में, ना बल में भगवान को। श्लोक नंबर 37। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामूषणा कविः। कृष्ण कहते हैं मैं वृष्णि वंशियों में यानी यदुवंशी उसमें वासुदेव हूं और पांडवों में अर्जुन हूं। पांडवों में अर्जुन श्रेष्ठ है। पांडवों को मालूम था कि युद्ध हम जीतेंगे तो अर्जुन के भरोसे ही जीतेंगे। एक्चुअली उनको मालूम था कि कृष्ण के भरोसे जीतेंगे, तो लेकिन अर्जुन उसमें सबसे शक्तिशाली धनुर्धर थे। और वृष्णि वंश में वासुदेव, और वासुदेव मतलब कृष्ण स्वयं। और बोलते हैं मैं समस्त मुनियों में व्यास, क्योंकि व्यास देव ने समस्त वेद पुराण उपनिषद को प्रकट किया है और जनसाधारण समझ सके वैसे भागवतम का भी संकलन किया है। और महान विचारों को में फिलोसोफर में उशना, उशना कौन है? शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु है। तो कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है। कृष्ण आदि है और कृष्ण से राइट साइड से विस्तार होता है, बलराम का लेफ्ट साइड से राधा रानी का। तो कोई अंतर नहीं है कृष्ण और बलराम में। कृष्ण को कह सकते हैं श्यामल वर्ण का और बलराम को गौर वर्ण का, बस उतना ही रंग में ही अंतर है। तो कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जाता है, कृष्ण को भी और बलराम को भी, क्योंकि दोनों वसुदेव का पुत्र है। कंस ने तो 6 पुत्र को मार दिया था देवकी का, लेकिन ये 6 पुत्र एक्चुअली कंस के पूर्व जन्म में अपने ही पुत्र थे। कालनेमी थे ना कंस पूर्व जन्म में, तो कालनेमी के अपने 6 पुत्र हैं। तो अपने पिता को अतिक्रमण करके वो राज्य के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो उनके जो पितामह थे, तो पितामह दादाजी, तो हिरण्यकशिपु, उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने बोला कि अपने ही पिता को अतिक्रमण करके तुम लोग राज्य के लिए लड़ाई कर रहे हो, तो जाओ, तुम लोगों का अपने पिता के हाथों ही मृत्यु होगा। तो ये 6 पुत्र
का मृत्यु होता है कंस के ही हाथों। उसके बाद 7वां पुत्र जब गर्भ में आता है तो 7वें महीने में उनका संकर्षण कर दिया जाता है रोहिणी माता के गर्भ में, जो वसुदेव की और एक पत्नी है, जो यशोदा मैया के वहां रह रही थी। और इधर भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो वसुदेव को बोलते हैं भगवान स्वयं कि मुझे यशोदा मैया के पास छोड़ के आओ और यशोदा मैया की जो पुत्री है आप ले आओ। तो इस प्रकार से लीला है। तो इसलिए वसुदेव के दोनों पुत्र जो है कृष्ण और बलराम, दोनों का नाम वासुदेव है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं उनके विस्तार है। तो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण वृंदावन में रहते हैं और बाकी सब अवतार जो है उनका विस्तार है। द्वारकाधीश कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण के ही निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि ये समस्त अवतारों के उद्गम है और इस प्रकार वासुदेव के एकमात्र उद्गम है। तो एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, केवल कृष्ण थे, तो कृष्ण ने विस्तार करना चाहा आनंद की वृद्धि करने के लिए। तो विस्तार में भगवान ने अपने राइट साइड से बलराम का सबसे पहले विस्तार किया और फिर बलराम से ही आगे विस्तार होता है। जितने भी अवतार है या तीनों विष्णु है, सबका बलराम से ही विस्तार होता है। तो यहाँ पे जो वासुदेव कहा है वृष्णि वंशियों में ही बलराम को हमें समझना चाहिए। इसलिए भगवान के निकटतम अंशों का स्वांश यानी व्यक्तिगत और स्वकीय अंश कहते हैं। अन्य प्रकार के भी अंश है जो विभिन्न अंश या पृथकीकृत अंश कहते हैं। जैसे हम आत्मा है, कृष्ण का पृथकीकृत अंश है, लेकिन जो निकटतम, जैसे भगवान कृष्ण से विष्णु का विस्तार हुआ, तो ऐसे एक दीपक से दूसरे दीपक जलाना सेम ही है, लेकिन आदि दीपक कौन है? कृष्ण है, और बाकी सब भी कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण का विस्तार है। पांडुपुत्रों ने अर्जुन धनंजय जो है अर्जुन धनंजय के नाम से विख्यात है। वो समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण का स्वरूप है। मुनियों में, वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में सबसे बड़ा जो मुनि है वो व्यासदेव है, क्योंकि उन्होंने कलयुग के लोगों को समझने के हिसाब से वैदिक ज्ञान को प्रस्तुत किया। और व्यासदेव कृष्ण के अवतार भी माने गए हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं, विचारक कहते हैं उनको या फिलोसोफर कहते हैं। तो वे अत्यधिक बुद्धिमान और दूरदर्शी राजनेता थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप है। श्लोक नंबर 38 में बताया गया है, दंडो दामायतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतम् मौनम चैवास्मि गुह्यानम ज्ञानम ज्ञानावतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। तो देखिए सब में जो श्रेष्ठ है ना वो कृष्ण है एक्चुअली। जैसे कि इसमें बताया है कि अराजकता, जो अराजकता फैलाते हैं उसको दमन करने के लिए दंड कौन है? कृष्ण है। और जो विजय की आकांक्षी है, विजय के लिए क्या चाहिए? नीति। तो नीति कृष्ण है। और रहस्य, कोई भी रहस्य को छुपाना है तो सबसे अच्छा क्या है? मौन। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आपका रहस्य या सीक्रेट आप ही नहीं छुपा सकते और दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वो छुपाए, तो मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि रहस्य आपका है तो आप छुपा दो उसे, आपके पेट में रख लो। लेकिन आप खुद नहीं छुपा सकते हो तो आप दूसरे को बोलो मत बताना, ये मेरी ऐसी रहस्य है, तो दूसरा नहीं कर सकता है जब आप खुद का रहस्य नहीं छुपा सकते। तो रहस्य में क्या है? भगवान मौन। और बुद्धिमानों में ज्ञान। तो जो ज्ञानी है उनको बुद्धिमान माना गया है। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। तो जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। इसलिए कृष्ण का प्रतिनिधि माना गया है राजा को, क्योंकि राजा दंड देते हैं। यमराज दंड देते हैं, तो यमराज को भी भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की विजय होती है। सुनने, सोचने,
तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। जैसे व्यक्ति जब मौन धारण करते, जो रहस्य है उसको अपने अंदर ही रखते हैं, जैसे कि राजा अपने रहस्य को भेद प्रकट कर दे तो दूसरा शत्रु राजा उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे ना। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति का उन्नति का कारण है कि वो मौन धारण करे। और मौन धारण करने का ये मतलब नहीं है कि एकदम कुछ बोले ना, कृष्ण कथा ही जो है बोले जब भी मुंह खोले, या जो बहुत आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में गए मैं कृष्ण कथा ही करूँगा, तो जो बहुत आवश्यकता है, काम से रिलेटेड है वो करे, अन्यथा प्रजल्प ना करे। बेकार की बातें, दूसरों की बुराई, पॉलिटिक्स या राजनीति, क्रिकेट, ये सिनेमा, इन सब की बातें करके समय व्यर्थ ना करें। अपना कार्य करना चाहिए, जो भी कर्तव्य है, साथ साथ दूसरा कर्तव्य का भी पालन करना है, जो आत्मा का कर्तव्य है, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का जप, उसमें लगाना चाहिए, अन्यथा मौन रहे। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा और अपरा शक्तियों में भेद कर सके कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो श्लोक नंबर 39 में भगवान बोलते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदाहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। एक जगह भगवान ने कहा है भगवत गीता में, अहम बीज प्रद पिता, बहुत जगह भगवान ने कहा है, और यहाँ पे भी भगवान कहते हैं सर्वभूतानां बीजम, सबका बीज कृष्ण है। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके, कृष्ण के बिना कोई नहीं रह सकता। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और सृष्टि का कारण और बीज कौन है, कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा गया है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वो माया है, अर्थात जो नहीं है। तो आप देखिए भगवान, देखिए जो ऐसे भौतिक जगत में जो लोग मातृ और पितृ के भक्त होते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको शरीर माता पिता ने दिया है, तो इसलिए वो माता पिता का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन बहुत लोग ये बोलते हैं कि भगवान की आराधना करने की कोई जरूरत नहीं अगर आप माता पिता की आराधना कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि माता पिता के भी माता के पिता के भी माता पिता कृष्ण है, कृष्ण बीज है। तो अगर आप अपने शरीर के माता पिता का इतना सम्मान कर रहे हो तो आत्मा के माता पिता जो कृष्ण है उनका कितना सम्मान करना चाहिए। शरीर के माता पिता तो इस जन्म के माता पिता है, वो बदल जाएंगे, लेकिन आत्मा के माता पिता जो है कृष्ण का साथ हमारा शाश्वत संबंध है, कभी नहीं बदलता। तो उनका किस प्रकार से हमें भक्ति करना चाहिए, कितना ऋणी होना चाहिए। तो जो लोग माता पिता के सम्मान करते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम शरीर के माता पिता को इतना सम्मान देते हैं तो आत्मा के माता पिता भगवान को हमें कितना अधिक सम्मान देना चाहिए। तो इसलिए जो संतान भगवान की भक्ति करते हैं वो अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के उद्धार का कारण बनते हैं। घर में एक भी अगर भक्त होते हैं तो वो पूरा अपने वंश का उद्धार कर सकते हैं शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो इसलिए खुद भी भक्ति करना चाहिए, माता पिता को भी भक्ति में लगाना चाहिए और संतान को भी भक्ति में लगाना चाहिए। श्लोक नंबर 40, नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषा तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो भगवान का ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन जानना चाह रहे थे, तो भगवान ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। लेकिन अब भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो इतना विभूतियां है, मेरा इतना ऐश्वर्य है, उसका कोई अंत नहीं है। मैंने तो तुमको बस एक जैसे बूंद से भी कम थोड़ा एक झलक बताया है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन के जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं इस अध्याय में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।